नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे साथ हमारे निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण में। दिल्ली चुनाव जिस पर पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी वहां कुछ कर दिखाए। लेकिन इन सबके बीच में अगर हम बात करें नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जहाँ उम्मीदवार हैं केजरीवाल, जो दिल्ली में बड़े बड़े विकास के वादे करते हुए नजर आते हैं, तमाम बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करते हुए नजर आते हैं और अपनी पार्टी की धारदार भूमिका में लगातार वो एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के सामने उनके ही पुराने सहयोगी ने बहुत मजबूत ताल ठोकी है। पूरे चुनावी दौर में कैंपेनिंग के दौरान एक चेहरा जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है वो है डॉक्टर मुनीश रायजादा, जिनकी चर्चा के बगैर पूरा दिल्ली का चुनाव पूरा कहा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में रहते रहते उन्होंने भारतीय राजनीति को करीब से देखने का काम किया, और करीब से देखने के साथ साथ अन्ना हजारे का वो आंदोलन आपको याद होगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आंदोलन था और देश में भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिल गई थी। एक बड़ी आवाज पूरे देश के अंदर बनी थी। दिल्ली का रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। उसको सपोर्ट करने वाले डॉक्टर मुनीश रायजादा जब स्वयं चुनावी मैदान पर टाल ठोक रहे हैं, और वो भी अरविंद केजरीवाल के सामने, बड़े बड़े आरोप उन्होंने चुनाव के दौरान मढ़े हैं, जिसका प्रभाव न सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पड़ा है बल्कि आम आदमी पार्टी की साख पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़े ब्रेकर साबित हो सकते हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आखिरकार होने क्या जा रहा है? क्योंकि अगर बात करें तो बहुत ज्यादा चर्चा बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की सुनाई नहीं देती, बहुत ज्यादा चर्चा कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित की सुनाई नहीं देती, लेकिन प्रयास वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, कांग्रेस के जो वादे हैं, उनको अगर देखा जाए तो क्या दोनों अपने तरीके से जिस प्रकार से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों भी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बाजी मार सकते हैं, या फिर डॉक्टर मुनीश रायजादा ने जैसे सीधे अखाड़े में टाल ठोक दी है कि आओ मुझसे लड़ लो, ऐसी एक चुनौती उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दी है, चैलेंज दिया है, बतौर लिखित चैलेंज दिया है कि आकर के मुझसे डिबेट कर लो। पार्टी के अंदर पारदर्शिता नहीं रह गई, सरकार में पारदर्शिता नहीं रह गई, और अन्ना हजारे के आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो महासागर की सबसे गहराइयों के अंदर कहीं दबा दिया गया है। ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने अपने पूरे प्रचार के दौरान ये कहा है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त करा दे। अन्ना आंदोलन के सिपाही आज वापिस आ चुके हैं कि वोट के माध्यम से फरवरी 2025 में नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त करवाकर ना सिर्फ चुनाव हराने की बात, बल्कि दिल्ली की जनता से अपील कि अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार की वादा खिलाफी की है जनता के साथ, जिस प्रकार का खेल उन्होंने पार्टी के अंदर पारदर्शिता को लेकर के किया है, उसको लेकर के आम गरीब आदमी, ऑटो वाले और झुग्गी बस्ती वाले, जो जिन लोगों के साथ भी वादा खिलाफी हुई है, वो अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। डॉक्टर मुनीश रायजादा के बारे में अगर जाना जाए, कहा जाए, तो अमेरिका में कभी वो डॉक्टर थे और अब प्रैक्टिस छोड़ करके भारतीय राजनीति में नई दिल्ली विधानसभा की सीट से और दिल्ली विधानसभा के चुनाव से कूद चुके हैं, एक नई सोच के साथ, एक नए परिवर्तन के साथ, कि वास्तव में जिस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, वास्तव में जिस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, जैसे नेता संवेदनशील होने चाहिए, वैसी राजनीति, वैसे नेता और वैसी सरकार जनता को मिलनी चाहिए, ऐसी कुछ बातें करते हुए वो लगातार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। एक नई शुरुआत की उन्होंने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान कि दारू वाले की जगह दूध वाले की चर्चा की, और क्रिकेट खेलते हुए बच्चों से संपर्क स्थापित किया। इस वजह से नई दिल्ली विधानसभा सीट के बच्चे उनको डॉक्टर अंकल के नाम से जानने लगे, और उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है डस्टबिन, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रतीक बन गया है, एक ऐसा प्रतीक जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, जो पारदर्शिता को लाकर रहेगा।
ऐसा प्रतीक। इसलिए जनता के बीच में डस्टबिन की चर्चा भी झाड़ू से कम नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं के बारे में जिस प्रकार से चर्चा करते हुए नजर आते हैं, तो देखना होगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताती है और नई दिल्ली विधानसभा सीट अलग से चर्चा करनी होगी कि वहाँ की जनता अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताती है या फिर प्रवेश वर्मा, बीजेपी के एक कैंडिडेट, संदीप दीक्षित, कांग्रेस के कैंडिडेट पर। चूंकि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, पर चर्चा में डॉक्टर मुनीश रायजादा लगातार बने हुए हैं। 5 तारीख को दिल्ली की जनता वोट डालेगी। कहा नहीं जा सकता कि वोट झाड़ू में पड़ेगा या फिर दिल्ली की जनता झाड़ू की जगह डस्टबिन का चुनाव कर ले। और डस्टबिन में अगर वोट पड़ा तो वास्तव में अरविंद केजरीवाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। और अरविंद केजरीवाल की जो साख है प्रधानमंत्री बनने वाली, कि भविष्य में प्रधानमंत्री बनूंगा, उसको इस बार के चुनाव से, दिल्ली विधानसभा के चुनाव से बहुत बड़ा बट्टा लग जाएगा। और इसमें मुख्य भूमिका मानी जाएगी तो किसकी? डॉक्टर मुनीश रायजादा की। और अगर भारतीय चुनाव के इतिहास की बात कर ले अंत में, तो आप सोचो जरा कि डॉक्टर अम्बेडकर को हराने वाला उनका सहयोगी। तो विशेषज्ञ कहते हुए नजर आते हैं कि चुनाव है, या कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इतिहास हमेशा दोहराया जाता रहा है और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर एक बार फिर से भारतीय राजनीति का एक बड़ा इतिहास दोहराया जा सकता है। ये तय माना जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी डॉक्टर मुनीश रायजादा जनता के बीच में जिस प्रकार से लोकप्रिय होते चले गए हैं पूरे चुनाव के दौरान, वो शिकस्त ना दे दें। इसलिए कहना मुश्किल होगा कि परिणाम क्या आएगा, लेकिन चुनाव में मुकाबला दिलचस्प है। आप क्या सोचते हो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में? किसकी सरकार बनेगी? आप क्या सोचते हो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कौन जीतेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार के तमाम निष्पक्ष विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आम जनता तक एक सही सूचना और आम जनता से एक सही राय हमें भी प्राप्त हो सके। तो बने रहिएगा लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में।